नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम में अनुच्छेद 20 और 21 के ऊपर। तो चलिए आज हम अनुच्छेद 20 और 21 के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात यह किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए राज्य द्वारा अनुचित कार्यवाहियों से बचाता है। अर्थात मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और राज्य ने उसके ऊपर अनुचित कार्यवाही की, तो अनुच्छेद 20 व्यक्ति को संरक्षण देता है। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 20 के सब आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें 3 सब आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 20 का 1 क्या कहता है? पूर्व व्यापी दंड से सुरक्षा। पूर्व व्यापी दंड से सुरक्षा, इसका क्या मतलब है? चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कोई काम यक्स आज किया गया, लेकिन ये काम करना आज अपराध नहीं है, और कुछ वर्षों बाद या 2, 4, 10, 20, 30 जितना भी साल हो, अब जो है यक्स काम करना अपराध हो गया है, क्योंकि राज्य ने कानून बना दिया है कि अब यक्स काम करना अपराध है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो पहले अर्थात पूर्व में जो यक्स काम किया था, उसके ऊपर आज जो काम करना अपराध है, वो काम उसने पहले किया था, उसके आधार पर इसे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो कानून बना है ये वर्तमान मतलब आज अगर ये बना है कि अब ये यक्स काम करना अपराध है, तो ये अब से लागू होगा, ना कि पूर्व से। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 20 के 2 के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 का 2 यह कहता है दोहरी दंड से सुरक्षा। दोहरी दंड से सुरक्षा, अर्थात किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। क्या? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। चलिए अब हम अनुच्छेद 20 के 3 के ऊपर बात करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, मान लो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे टॉर्चर कर रही है कि तुम जो है कबूल करो कि तुमने ये अपराध किया है। मान लो उस व्यक्ति ने टॉर्चर के डर से अपराध को स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने किया था, लेकिन उसकी गवाही जो है न्यायालय में जो है स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि उसे बाध्य किया गया स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए। न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय भी जानता है कि पुलिस थाने में व्यक्ति को टॉर्चर करके अपराध को कबूल करवाया जाता है। इसलिए अनुच्छेद 20 का 3 नागरिकों को या व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करता है। चलिए अब यहाँ वही लिखा गया है अनुच्छेद 20। तो यहाँ वही लिखा गया है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वीनियंस ऑफ फॉर ऑफेंसेस। अनुच्छेद 20 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपराध के मामलों में अनुचित सजा से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार या न्यायालय किसी व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार न करे। अब यहाँ अनुच्छेद 20 का 1 है पूर्व व्यापी दंड से सुरक्षा।
किसी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो जब किया गया था तब अपराध नहीं था। यहाँ उदाहरण है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 20 का दोहरी सजा से सुरक्षा। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यहाँ भी उदाहरण दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे इसे। अनुच्छेद 20 का 3 आत्म दोषारोपण से सुरक्षा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी उदाहरण है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। अब चलिए हम अनुच्छेद 21 के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि की प्रक्रिया के द्वारा। क्या कहता है? किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। अब चलिए समझ लेते हैं कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। इसके लिए हमें 2 केस को समझना पड़ेगा। पहला केस है 1950 का गोपालनवाद। गोपालनवाद क्या था ये केस? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जो कानून बना है वह सही है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जो कानून बना है वह सही है। अर्थात इसका मतलब क्या है? यदि विधायिका ने कोई कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, यदि उस आधार पर कोई कानून बना दिया है तो वह कानून वैध है। लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में की। 1978 का केस है मेनका गांधी वाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन जो कानून विधायिका बना रही है वह कानून सम्यक भी होना चाहिए, अर्थात कानून सही भी होना चाहिए। अर्थात मान लो विधायिका ने कोई कानून बनाया, उसका जो प्रोसेस है उसका पूरा किया, वो तो ठीक है, लेकिन राज्य ने जो कानून बनाया वह सही भी होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ प्रक्रिया से कानून बना देना ही सही नहीं है, बल्कि जो कानून बन रहा है वह भी सही होना चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। क्या? गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें आता है जीवन जीने का अधिकार। क्या? जीवन जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार अर्थात निजता का अधिकार। इसे 2017 में जोड़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामीवाद केस में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया। थर्ड है विवाह करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, त्वरित कार्यवाही का अधिकार, अकेले कारावास में रहने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। ऐसे आदि तरह के अधिकार शामिल हैं। तो चलिए एक बार हम अनुच्छेद 21 को देख लेते हैं क्या है।
अनुच्छेद 31 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले अधिकार। समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत विस्तृत बना दिया गया है। जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, रोजगार आजीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाद में आर्टिकल 21 बना, स्वास्थ्य का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आदि प्रकार के अधिकार इसमें शामिल हैं। अब चलिए हम अनुच्छेद 21 ए के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्या है? यह है शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। मतलब ये राज्य का कार्य है कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए और इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया और शिक्षा के अधिकार को दिया गया। राइट टू एजुकेशन में निजी जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी 25% कितना 25% वंचित वर्गों के लिए आरक्षित है जो फीस चुकाने में असमर्थ होते हैं। क्या? निजी स्कूलों में भी 25% सीटें आरक्षित हैं। किसके लिए? जो वंचित वर्ग है। क्या? वंचित वर्गों के लिए आरक्षित है। वंचित वर्गों के लिए आरक्षित है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 21 ए के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अर्थात सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाई की सुविधा दी जाए। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसे 2009 के आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से लागू किया गया। यह केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को अनुच्छेद 20 और 21 का ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।